हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? स्पाइरल मैट्रिक्स गिवन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, हमें एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या दिया गया है? एक 2D अरे दिया गया है बेसिकली, ठीक है। रिटर्न ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर, यानी हमारे पास एक 2D अरे दिया गया है। उस 2D अरेज में कुछ ना कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या करना है? एक स्पाइरल ऑर्डर ट्रेवर्सल है बेसिकली, उस पाथ पे हमें मूव करना है, और जैसे जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट आ रहा होगा हमें उसे लिस्ट के अंदर ऐड करना है और उसे क्या करना है? रिटर्न करना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये एलिमेंट दिया गया है, और इस एलिमेंट में बात किया जाए, स्पाइरल ऑर्डर इज़ बेसिकली हम सबसे पहले 1 पे जाएंगे, 2 पे, 3 पे, 6 7 9, और इस तरीके से हम अंदर की तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे पास एलिमेंट सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा। उस वजह से 2 हमने लिस्ट के अंदर उसको क्या किया? 1 को ऐड किया। फिर हमारे पास 2 आएगा, हमने 2 को ऐड किया। 3 आएगा, 3 को ऐड किया। फिर 6, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 4 एंड देन 5। तो इस तरीके से हमें ट्रेवर्स करना है और अपने लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट को ऐड करना है, और उस लिस्ट को क्या करना है? रिटर्न करना है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, यानी कि हम पहले फर्स्ट रो को कवर कर रहे होंगे, फिर हम लास्ट कॉलम को कवर कर रहे होंगे, फिर हम उसके बाद लास्ट रो जो हमारा होगा उसको कवर कर रहे होंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम को कवर कर रहे होंगे, फिर उसके बाद हम उसके इनसाइड जा रहे होंगे। इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे, स्पाइरल ऑर्डर कर रहे होंगे बेसिकली। तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे लिस्ट के अंदर, हम उसे क्या करना है? रिटर्न करना है। तो हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे होंगे इस स्पाइरल के अंदर, इस बेसिकली इस 2D अरे के अंदर, और अपने लिस्ट के अंदर कैसे एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे, हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या दिया गया है? 2D अरे दिया गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है? स्पाइरल और रिवर्सल करना है। तो हम वो कैसे कर रहे होंगे? तो हम क्या करेंगे? हमारा रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा रो एंड कहाँ पे हो रहा है? तो मान लो n-1 में एंड हो रहा है। हमारा कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और हमारा कॉलम एंड कहाँ से हो रहा है? m-1 पे एंड हो रहा है हमारा कॉलम, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कौन सा रो ट्रेवर्स करना है? तो हमें फर्स्ट रो को पहले ट्रेवर्स करना है, ठीक है। और हम एंड तक जा रहे होंगे और सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करके लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे होंगे। और जैसे ही हम एंड पे पहुंचेंगे हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ ट्रेवर्स कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे हम उसके बाद क्या कर रहे होंगे? लेफ्ट में ट्रेवर्स कर रहे होंगे। और फिर जैसे ही हम लास्ट पे पहुंच जाएंगे हम उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रेवर्स कर रहे होंगे। और हमने इस एलिमेंट को पहले ही ट्रेवर्स कर लिया, इस वजह से हम 1 पे नहीं जा रहे होंगे 4 के बाद, हम उसके बाद फिर से राइट में ट्रेवर्सल कर रहे होंगे। और राइट में ट्रेवर्सल करने पे फिर से हमने देखा 6 तो ट्रेवर्स हम पहले ही कर चुके हैं, इस वजह से हम 6 के पास नहीं जा रहे होंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई नीचे एलिमेंट होता तो हम क्या करते? नीचे की तरफ जा रहे होते, बट हमने 8 को पहले ही ट्रेवर्स कर लिया है, इस वजह से हम नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से कुछ सोच रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास अरे क्या दिया गया है? बेसिकली मान लो हमारे पास अरे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन हमारे पास 8 और 9 दिया गया है। हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रो स्टार्ट, जो कि हमारा रो स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा? 0 से। हमारे पास हमारा रो एंड क्या होगा? बेसिकली n-1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा कॉलम स्टार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड हमारा कॉलम एंड क्या हो जाएगा? बेसिकली m-1 हमारा कॉलम एंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रो को हमें पूरा ट्रेवर्स करना है, बेसिकली हमारा जो फर्स्ट रो है उसको हमें ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अपने रो स्टार्ट को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, यानी कि रो स्टार्ट तो इसके लिए रो क्या होगा? सेम ही होगा सभी के लिए। 1 पे जाएंगे तो भी रो सेम होगा, 2 पे जाएंगे तो भी, 3 पे जाएंगे तो भी रो हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या करेंगे? अपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे, हमारा रो स्टार्ट क्या होगा? सेम होगा, यानी हम अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे होंगे एलिमेंट को, यानी कि हमारा जो भी मान लो 2D अरे हमारा मैट्रिक्स है बेसिकली, तो उस मैट्रिक्स के जो हमारा फर्स्ट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे रो स्टार्ट पे जो रखा होगा, एंड हम कॉलम क्या लेंगे बेसिकली, तो हमें वो डिसाइड करना है, ठीक है। हमारा रो स्टार्ट तो फिक्स होगा, 0 होगा। हम कॉलम को क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, बट हमारा कॉलम का भी हमने क्या डिसाइड किया? 0 से लेके n-1, कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक हम मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लूप चला देंगे बेसिकली, जहाँ पे आई जो होगा, या फिर तुम जो भी कॉलम ले लेंगे उस कॉलम की वैल्यू जो होगी, कॉलम ले लेंगे, उस कॉलम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी? कॉलम स्टार्ट से स्टार्ट हो रही होगी और कहाँ तक जा रही होगी? कॉलम एंड तक जा रही होगी बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ से यानी कि 0 से लेके m-1 तक मूव कर रहे होंगे। हमारा रो स्टार्ट फिक्स है, और हमारा जो कॉलम स्टार्ट होगा, कॉलम जो होगा वो कॉलम स्टार्ट से लेके कॉलम एंड तक जा रहा होगा। और इस तरीके से सबसे पहले हमने 1 को लिस्ट के अंदर ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया? 3 को ऐड किया,
ठीक है। और जैसे ही हमने ये एलिमेंट ऐड कर दिया, यानी हमने इस रो को कवर कर लिया है, तो अब हम अपने रो को क्या कर देंगे, रो स्टार्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब हमारा रो स्टार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने रो स्टार्ट यानी बेसिकली 0th इंडेक्स जो रो था हमारा, 0th रो जो था, हमने उसको पहले ही ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा रो स्टार्ट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यानी कि अब हमारा रो जो होगा वो 1 से लेके n-1 तक जा रहा होगा, और हमारा कॉलम अभी भी 0 से लेके n-1 तक जा रहा था। तो अब हमें क्या करना है, 6 और 9 को कवर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 9 के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, यानी 6 और 9 में क्या चीज़ है जो कॉमन है। तो बेसिकली हमारा जो m-1 है, बेसिकली लास्ट कॉलम हम कवर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो हम 6 और 9 के लिए हमारा क्या है, फिक्स है। क्या चीज़ फिक्स है, तो कॉलम एंड हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो हम लिस्ट में ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, बेसिकली हम मैट्रिक्स पे जा रहे होंगे और उस मैट्रिक्स में से हम रो डिसाइड करेंगे क्या होगा, और हमारा कॉलम क्या होगा, बेसिकली कॉलम एंड होगा बेसिकली। तो हमारा कॉलम जो होगा वो कॉलम एंड होगा, जो कि फिक्स है, जो कि क्या है, m-1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा कॉलम एंड क्या है, फिक्स है। अब हमें रो को देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा। तो हमारा रो स्टार्ट क्या है, बेसिकली 1, रो एंड क्या है, बेसिकली हमारा n-1 है। तो हम ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे होंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रो, जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, हमारे रो स्टार्ट से लेके रो एंड तक जा रहा होगा, ठीक है। रो स्टार्ट टू रो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आए, हमारा कॉलम एंड क्या है, m-1 है। हमारा रो जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, हमारा रो जो होगा वो रो स्टार्ट से रो एंड तक जा रहा होगा। तो पहले हमारा रो 1 होगा, फिर उसके बाद हमारा रो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले 6 ऐड होगा, फिर 9 ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास 1, 2, 3, 6 और 9 हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ये कॉलम कवर कर लिया, अब हम अपने कॉलम को क्या कर सकते हैं, कॉलम एंड को बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा कॉलम एंड क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा कॉलम एंड डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ होके क्या हो जाएगा, अगर हम m-1 करेंगे तो हमारा कॉलम एंड यहाँ पे 0, 1 एंड 2 था, अब हमारा कॉलम एंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कि हम अब हमारा रो क्या है, बेसिकली 1 से रो स्टार्ट जो हो रहा है, रो जो हो रहा है वो रो स्टार्ट इज़ बेसिकली 1 से लेके n-1, और हमारा कॉलम स्टार्ट 0 है और कॉलम एंड की वैल्यू क्या है, हमारे 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 8 और 7 को कवर करना है। तो 8 और 7 के लिए कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, तो हमारा रो एंड जो है वो बेसिकली क्या है, कॉमन है। तो हम लिस्ट के अंदर क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे मैट्रिक्स एंड हमारा रो एंड जो होगा वो कॉमन होगा, और हमारा कॉलम मूव कर रहा होगा, जो कि अगर हम कॉलम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करें, तो अगर हम कॉलम की वैल्यू कॉलम एंड से स्टार्ट कर रहे होंगे यहाँ पे, और 2 कॉलम स्टार्ट जा रहे होंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 को ऐड करना है, फिर उसके बाद 7 को ऐड करना है। इस वजह से कॉलम एंड से हम कॉलम स्टार्ट तक जा रहे होंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रो एंड हमारा फिक्स है, और हम लास्ट में कॉलम को क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऐड हो गया हमारा, और जैसे ही हमने लास्ट रो को बेसिकली कवर कर लिया, उसके बाद हम रो एंड को क्या कर रहे होंगे, बेसिकली डिक्रीज़ कर रहे होंगे। यानी अब हमारा रो एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, रो एंड को अगर हम माइनस माइनस कर दें तो हमारा रो एंड क्या हो जाएगा, अब बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 7 और 8 को कवर कर लिया, और अब हम यहाँ पे आ गए 4 पे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 7 तक कवर कर लिया, तो अब हम 7 से 4 तक कवर कर रहे होंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी कवर्ड होगा। इसी वजह से हमने रो स्टार्ट को क्या किया था, प्लस प्लस किया था, इस वजह से हमारा रो स्टार्ट क्या हो गया था, 1 हो गया था। तो अब हम 7 के बाद 4 को कवर कर रहे होंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, लिस्ट के अंदर हम ऐड कर रहे होंगे मैट्रिक्स, और इसके लिए कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन, तो कॉलम स्टार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम स्टार्ट तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। और हमारा रो कहाँ से मूव कर रहा होगा, तो रो जो होगा हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे होंगे, यानी कि रो एंड से लेके रो स्टार्ट तक जा रहा होगा, ठीक है। रो एंड से हमारा रो स्टार्ट तक जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो हमारा कॉलम स्टार्ट फिक्स था, और रो एंड से हम रो स्टार्ट तक मूव कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 को ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम ऐसे मूव कर रहे होंगे, तो फिर से हमारा लूप जो होगा वो चल रहा होगा। और हमारा लूप कब तक चल रहा होगा, तो जब तक हमारे रो स्टार्ट की वैल्यू रो एंड से छोटी होती है, और कॉलम स्टार्ट की वैल्यू जब तक कॉलम एंड से छोटी होती है, तब तक हमारा ये लूप चल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे, अपनी लिस्ट के अंदर क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे कोड कर रहे होंगे, तो और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है।
तो हम इसे कैसे कोड कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम अपना लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, इंटीजर जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट को अपने स्टोर करा रहे होंगे स्पाइरल ऑर्डर में, ठीक है। तो अरे लिस्ट हमने क्रिएट कर दी। इंट हम रो स्टार्ट क्रिएट करते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। इंट रो एंड हम क्रिएट करते हैं जो कि क्या हो रहा होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। और जब तक हम अपने कॉलम स्टार्ट एंड कॉलम एंड को भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। इंट कॉलम एंड जो होगा वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और हमारा रो एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 एंड हमारा कॉलम एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 0 डॉट ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ -1, ठीक है। ये हमारा रो स्टार्ट हो गया और ये हमारा रो एंड, कॉलम स्टार्ट एंड कॉलम एंड। और जब तक हमारे रो स्टार्ट की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है हमारे रो एंड से एंड और हमारे कॉलम स्टार्ट की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है कॉलम एंड से, तब तक हमारा लूप क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक है। तो तब तक हमारा लूप चल रहा होगा। जैसे कि हमारा रो स्टार्ट 0 होगा और यहाँ पे रो एंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब तक 0 लेस देन 2 होता है, यानी कि पूरा हमने रो कवर कर नहीं लिया, पूरा कॉलम कवर नहीं कर लिया, तब तक हमारा लूप चल रहा होगा, ठीक है। और हमारा लूप चलने पे अब हम क्या कर रहे होंगे, पहला कंडीशन क्या होगा, हमारा रो स्टार्ट क्या होगा, पहले रो को फिक्स करने के लिए, पहले रो को लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए हमारा रो स्टार्ट क्या होगा, सेम होगा। और कॉलम जो होगा वो कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक मूव कर रहा होगा। यानी कि फॉर इंट हमारा कॉलम जो होगा वो कहाँ से मूव कर रहा होगा, कॉलम स्टार्ट से, एंड कॉलम की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल्स टू कॉलम एंड तक जा रहा होगा एंड कॉलम को प्लस प्लस किया जाएगा, ठीक है। और लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ हमारा रो स्टार्ट, यानी बेसिकली हमारा रो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, जो कि रो स्टार्ट बेसिकली 0th इंडेक्स होगा। एंड फिर उसके बाद हमारा कॉलम मूव कर रहा होगा जो कि कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक मूव कर रहा होगा। और इस तरीके से हमने लिस्ट के अंदर क्या किया, उसको ऐड कर दिया। और जैसे ही हम लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर लेंगे, हम अपने रो स्टार्ट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, क्योंकि हमने उस रो को पूरा का पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो रो स्टार्ट को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, हमने पहले रो को कवर कर लिया। अब फिर उसके बाद हमें लास्ट कॉलम को कवर करना है, तो उसको कवर करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हमारा कॉलम एंड फिक्स होगा और हमारा रो जो होगा वो रो स्टार्ट से रो एंड तक जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कॉलम एंड फिक्स होगा और रो की का वैल्यू कहाँ से, रो स्टार्ट से रो एंड तक जा रही होगी, ठीक है। तो हमारा लूप जो होगा इंट रो इज इक्वल्स टू रो स्टार्ट एंड रो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रो एंड रो प्लस प्लस, ठीक है। और हम अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे मैट्रिक्स हमारा रो जो मूव कर रहा होगा रो स्टार्ट से रो एंड तक, एंड हमारा जो कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने उसे ऐड कर दिया और हमने लास्ट कॉलम को कवर कर लिया। तो अब हमने कॉलम एंड को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि कॉलम एंड इज इक्वल्स टू माइनस माइनस, ठीक है। हमने कॉलम एंड डिक्रीज़ कर दिया। अब हमें लास्ट रो को कवर करना है। तो लास्ट रो के लिए कौन सी चीज़ कॉमन है हमारे पास, रो एंड जो है वो कॉमन है और कॉलम की वैल्यू कॉलम एंड से कॉलम स्टार्ट तक जा रही होगी, कॉलम एंड यहाँ पे, कॉलम स्टार्ट यहाँ पे, और हमारा रो एंड क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर इंट कॉलम जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, कॉलम एंड से, एंड कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉलम स्टार्ट, ठीक है, एंड कॉलम प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस, ठीक है। और लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा मैट्रिक्स, हमारा रो क्या होगा, फिक्स होगा, जो कि रो एंड होगा, ठीक है। एंड हमारा कॉलम मूव कर रहा होगा कॉलम एंड से कॉलम स्टार्ट तक, तो हमने इसको ऐड कर दिया। और हमने लास्ट रो को कवर कर लिया, इस वजह से हम रो एंड को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमने लास्ट रो को कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, अपने फर्स्ट कॉलम को कवर कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमारा कॉलम स्टार्ट क्या होगा, सेम होगा, और रो एंड जो होगा, हम रो जो होगा वो रो एंड से रो स्टार्ट तक मूव कर रहा होगा। यानी फॉर इंट रो की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, रो एंड से, एंड रो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो स्टार्ट एंड रो माइनस माइनस, एंड हम अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा मैट्रिक्स अपने रो को, एंड हमारा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और हमने लिस्ट को एंड कर दिया। तो अब हमने कॉलम स्टार्ट को बेसिकली हमारा जो 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो था उसको कवर कर लिया। तो अब हम अपने कॉलम स्टार्ट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ट्रेवर्सल किया, फिर उसके बाद अगर कोई और एलिमेंट इनसाइड प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा जब तक हमारे रो स्टार्ट की वैल्यू लेस देन रो एंड होती है एंड कॉलम स्टार्ट की वैल्यू लेस देन कॉलम एंड होती है। और फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, अपने रिटर्न कर देंगे लिस्ट। और हमने ये कर लिया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब हमारी रो स्टार्ट की वैल्यू रो एंड से छोटी होगी, यानी कि ये दो लूप चलने के बाद अगर हमारा ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई करता है तब जाके हम ये लूप चला रहे होंगे बेसिकली। तो इफ़ रो स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है रो एंड से, तब जाके हम अपना ये लूप चला रहे होंगे। और अगर हमारा कॉलम स्टार्ट जो होगा, अगर हमारे कॉलम एंड से लेस देन इक्वल्स टू होता है तब जाके ही हम ये लूप चला रहे होंगे। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे एक बार रन करते हैं। तो हमारा कस्टम इनपुट तो टेस्ट केसेस तो पास हो गए। एक बार हम इसे सबमिट करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो ये था तरीका कि कैसे हम स्पाइरल ऑर्डर में ट्रेवर्सल करें अपने 2D मैट्रिक्स के अंदर और उसको लिस्ट के अंदर ऐड करें। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग ऑफ m इंटू n है। ठीक है, तो बेसिकली ये था तरीका कैसे हम स्पाइरल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं किसी भी 2D मैट्रिक्स में। तो इसको एक बार ड्राई रन ज़रूर करना। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेना और इस पर ड्राई रन करना कि ये कैसे रन हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।